देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। बोला है कि इफ मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस, मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस, तो लेट कर लेते हैं, लेट 5 ऑब्जर्वेशंस आर x1, x2, x3, x4 एंड x5, ठीक है। हमने 5 ऑब्जर्वेशंस लेट कर लिए। इन्होंने बोला है इफ मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस इज 4.4, तो मतलब अगर इनका मीन निकालता हूँ मगर मैं x बार निकालता हूँ तो मेरा कितना है, वो मेरा है 4.4। ये मुझे कंप्लीटली गिवन है, ये मुझे गिवन है, ठीक है। फिर मुझे बोला क्या है, वेरिएंस इज 8.24, मतलब अगर इनका मैं वेरिएंस निकालता हूँ तो मेरा कितना आता है, 8.24 आता। ये भी मुझे गिवन है कंप्लीटली, ये भी मुझे क्या है, गिवन है। तो और बोला गया इफ 3 ऑफ ऑब्जर्वेशन आर 1 to 3, 1 to 6, बोला गया अगेन 5 ऑब्जर्वेशन में से 3 ऑब्जर्वेशन की वैल्यू जो है 1 to 6 है, ठीक है। तो मैं लेट कर लेता हूं, लेट x1 की वैल्यू 1 है, x2 की वैल्यू 2 है एंड x3 की वैल्यू 6 है, ठीक है। तो बोला गया है फाइंड अदर 2 ऑब्जर्वेशंस। तो 5 ऑब्जर्वेशंस में 3 ऑब्जर्वेशंस की वैल्यू मुझे दी गई थी, तो मैंने अपने आप लेट कर लिया कि लेट कर लेते हैं कि x1 की वैल्यू 1 है, x2 की वैल्यू 2 है एंड x3 की वैल्यू 6 है। हमें फाइंड करना है रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशंस। तो वी हैव टू फाइंड अदर 2 ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। और मेरे पास अदर 2 ऑब्जर्वेशंस बच गई, कौन सी गई, एक बच गई x4 और एक 5। तो इसका मुझे x4 की वैल्यू फाइंड करनी है एंड x5 की, मुझे ये दोनों ऑब्जर्वेशंस निकालने हैं, ठीक है। अब देखो स्टार्ट करते हैं। पहले बताओ अगर इन 5 ऑब्जर्वेशंस का आपको मीन निकालना पड़ता तो मीन कैसे निकालते हैं? तो मीन कैसे निकालते हैं? मीन हम निकालते हैं x बार, जो कि हमारा होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जो कि मेरा होता है 5। यहाँ तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 5 है। अब मीन की वैल्यू मुझे दी कितनी हुई है, मीन दिया हुआ मुझे 4.4 और इन 5 ऑब्जर्वेशंस में से 3 ऑब्जर्वेशंस की मुझे वैल्यू भी दे रखी है। तो 1 प्लस 2 प्लस 6 प्लस x4 प्लस x5 अपॉन में 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 4.4 इंटू 5, 6 to 8 एक 9, ठीक है। तो यहाँ से x4 प्लस x5 की वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 5 20 का 0 बचा 2 22, ये आएगी, ठीक है, -9, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करोगे आप तो 22.0 आएगा, ठीक है। तो x4 प्लस x5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 और 7, तो ये आ जाएगी 13। इसको आप मान लो फर्स्ट, ठीक है। तो x4 प्लस x5 की वैल्यू 13 आई, मतलब जो हमारे दोनों ऑब्जर्वेशंस बचे हैं ना, उन दोनों का सम जो है वो हमारा 13 आएगा, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखोगे तो हमें वेरिएंस भी उनका दिया गया ना, बोला गया वेरिएंस भी कितना है हमारे पास 8.24। अब वेरिएंस का फॉर्मूला होता क्या है, वेरिएंस का फॉर्मूला होता है हमारे पास सिग्मा इक्वल टू समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, इसकी वैल्यू दे रखी है हमें 8.24, ठीक है। यहाँ है समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने 5। तो यहाँ से हमारे पास समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 8.24 इंटू 5, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा, ये इतना आ जाएगा हमारा समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, इसको आ जाएगा आपका, पहले पॉइंट को भूल जाओ, तो 5 और 20 का 0 बचा 2, 5 दूनी 10 2 12 का 2 बचा 1, 8 पंचे 40 और 1 41। अब 2 पॉइंट तो यहाँ पे लगा दो, तो 41.20 ये हमारा ये आ गया, ठीक है।
अब देखो, अब हम क्या करते हैं, इसको ओपन करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 41.20 इस समीशन का मतलब होता, अब बताओ आई हमारे पास 5 ऑब्जर्वेशन है ना, मतलब आई की वैल्यू 1 से लेके 5 तक है। अब इसको ओपन करो, तो आई की वैल्यू पहले 1 रखो, तो आ जाएगा x1 माइनस एक्स बार का स्क्वायर, फिर प्लस, क्योंकि समीशन का मतलब होता है प्लस, फिर क्या आएगा x2 माइनस एक्स बार का स्क्वायर प्लस x3 माइनस एक्स बार का स्क्वायर प्लस x4 माइनस एक्स बार का स्क्वायर प्लस x5 माइनस एक्स बार का स्क्वायर। अब जिसकी वैल्यू आपको पता हो उसकी वैल्यू रख दो। x1 की वैल्यू हमने मानी थी, कहाँ गया, x1 की वैल्यू थी 1, तो 1 माइनस और एक्स बार मतलब मीन की वैल्यू कितनी थी हमारी 4.4, 4 का स्क्वायर, फिर 2 माइनस 4.4 का स्क्वायर, फिर 6 माइनस 4.4 का स्क्वायर, और x4 तो हमें निकालना है, 4.4 का स्क्वायर प्लस x5 माइनस 4.4 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, तो 41.20, तो 1 माइनस 4.4 करोगे तो आएगा माइनस का 3.4 का स्क्वायर, 2 माइनस 4.4 करोगे तो आएगा माइनस का 2.4 का स्क्वायर, 6 माइनस 4.4 करोगे तो आएगा 1.6 का स्क्वायर, और ये आपका एज इट इज़ x4 माइनस 4.4 का स्क्वायर और x5 माइनस 4.4 का स्क्वायर, 41.20 आपका है। अब अगर आप माइनस का स्क्वायर करो तो प्लस जाएगा, और 3.4 का अगर आप स्क्वायर करते हो, अभी पॉइंट को छोड़ दो, अभी अगर 34 का आप स्क्वायर करते हो तो आएगा 1156, और 2 जीरो लगा दो तो आ जाएगा ये 11.56। 24 का स्क्वायर होता है 576, 576, लेकिन 2 डेसिमल लगाना पड़ेगा तो आ जाएगा 5.76। 16 का स्क्वायर होता है 256, लेकिन 2 डेसिमल लगाना पड़ेगा आपको, 2.56 हो जाएगा। इसको ओपन कर दो, a माइनस बी का स्क्वायर लगा दो, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसमें लगाओ, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देखते हैं, तो हमारे पास क्या क्या वैल्यू है, हमारे पास है 41.20 हमारा इधर था, तो 41.20 अपना इधर था, इधर अपना है 11.56, ठीक है, फिर है 5.76, फिर है 2.56, ठीक है, फिर अपना है x की पावर 4 का स्क्वायर, x की पावर 4 नहीं, x4 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे अपना है 4.4 का स्क्वायर, और यहाँ पे भी है 4.4 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 इंटू 4.4 का स्क्वायर। अब बचा क्या हमारे पास, x की 4 का यहाँ पे हो जाएगा x5 का स्क्वायर, और अगर आप इसमें और इसमें ध्यान से देखो, ऑब्जर्व करो, तो क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का 2 इंटू 4.4, अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा आपका x की पावर 4 प्लस, अरे यार x की पावर 4 नहीं, x4 x5, ठीक है, तो ये आपका हो गया 41.20। अब देखो, अगर आप इसको और इसको आपस में ऐड करते हो तो ये आएगा 19.88, ठीक है, x की पावर x4 का स्क्वायर, x5 का स्क्वायर, और क्या रह गया, हाँ ये देखो x4 प्लस x5 के लिए अभी आपने निकाली थी ना, ये आई थी आपकी 13 आई थी, तो यहाँ रख दो, तो यहाँ पे आएगा माइनस का 4.44 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 88 आएगा, लेकिन पॉइंट है तो आ जाएगा 8.8, और इसकी वैल्यू कितनी है 13, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत है। ठीक है, अब देखो कैलकुलेशन करते हैं हम, तो 41.20 19.88 प्लस x4 का स्क्वायर, x5 का स्क्वायर माइनस, तो यहाँ पे अगर आप 8.8 को 13 से मल्टीप्लाई करते हो तो आएगा 114.4, लेकिन हम यहाँ पे देखो एक चीज़ भूल चुके थे, इसको हम भूल गए थे, तो इसको यहाँ पे लिख लो 2 इंटू 4.4 का स्क्वायर, ठीक है। अब अगर आप
4.4 के स्क्वायर से अगर आप 2 को मल्टीप्लाई करते हो तो ये आएगा आपके पास 38.72, ठीक है। अब हम क्या करते हैं 41.20 इसके अंदर इसको ऐड करते हैं, ठीक है। तो अगर आप 19.88 के अंदर 19.88 के अंदर अगर आप 38.72 करते हो तो 0 बचाइए, 18 कार्ड बचाइए, तो यहाँ आएगा 58.60, जिसमें से 114.4 आपको माइनस करना है, x4 का स्क्वायर प्लस x5 का स्क्वायर, ठीक है। 14.20 में से अगर आप 58.60 में से अगर आप इतनी वैल्यू माइनस करते हो तो आपके पास आएगा माइनस का 55.80 प्लस x4 का स्क्वायर प्लस x5 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आप इधर ले आओ तो 41.20 प्लस 55.80 इजकल टू x4 का स्क्वायर प्लस x5 का स्क्वायर, और इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करने पे आपका आएगा 97। x4 का स्क्वायर प्लस x5 का स्क्वायर, ये आपके पास हो गई सेकेंड, समझ में आया? अब देखो हमारे पास वी हैव x4 प्लस x5 इजकल टू 13, हमारे पास ये है, ठीक है। अगर मैं कैसे भी करके x4 माइनस x5 की वैल्यू और निकाल लूँ या फिर x4 प्लस x5 के बीच में कोई दूसरी इक्वेशन फाइंड कर लूँ तो एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से मैं क्या कर सकता हूँ, x4 f5 की वैल्यू निकाल सकता हूँ, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताओ, अगर मैं x4 प्लस x5 का स्क्वायर करूँ तो क्या आएगा, x4 का स्क्वायर x5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू x4 इंटू x5, x4 प्लस x5 की वैल्यू कितनी है 13, तो यहाँ 13 का स्क्वायर हो गया। x4 का स्क्वायर प्लस x5 का स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 97, तो यहाँ पे आ गया 97 प्लस 2 इंटू x4 इंटू x5, 13 का स्क्वायर होता है 169, 97 को लाके इधर माइनस कर दो 2x4 x5, ठीक है। अब बताओ अगर 169 में से 97 आपका चला जाए तो कितना बचेगा 69 72 इजकल टू 2x4 x5, तो यहाँ से x4 इंटू x5 की वैल्यू कितनी आई, डिवाइड कर दो तो आएगा आपका 36, इसको आप मार्क कर दो 3, ठीक है। अब अगर आपको याद हो, हम ये भी पढ़ रखा है हमने कि x4 माइनस x5 स्क्वायर की वैल्यू अगर आपको निकालनी हो बट आपको यूज़ करना पड़े x4 प्लस x5 की वैल्यू, तो क्या होता है बताओ, याद है 4 होता है। मतलब अगर आपको a माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, a माइनस बी की वैल्यू निकालनी है बट आपको यूज़ करना है a प्लस बी, तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। और अगर आपके पास a प्लस बी है, ठीक है, आपके पास a प्लस बी है और a प्लस की b की वैल्यू से आप क्या a माइनस बी की वैल्यू फाइंड करने आते हो तो आपके पास ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपके पास a माइनस बी है तो इससे आप a प्लस बी फाइंड कर सकते हो, और यहाँ पे अगर आपके पास a प्लस बी है तो आप a माइनस बी फाइंड कर सकते हो। फॉर्मूले बहुत काम के हैं, ठीक है। तो अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ, x4 प्लस x5 स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्योंकि इसकी वैल्यू 13 है तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, x4 इंटू 5 की वैल्यू हमारे पास क्या है 36 है, तो 4 इंटू 36, तो 169 माइनस 4 24, 4 24 का 4 बचा 2, 4 3 12 13 14, ये आ गया हमारे पास 25, तो x की 4 माइनस x5 के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 25, तो यहाँ से x4 माइनस x5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस माइनस √25, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास दो वैल्यूज़ निकली, एक निकलेगी x4 माइनस x5 की वैल्यू निकलेगी प्लस का 5, और एक क्या निकलेगी, एक निकलेगी x4 माइनस x5 इजकल टू माइनस का 5, ठीक है। तो इसको आप 4th मान लो, इसको आप 5th मान लो, ठीक है। और आपके पास फर्स्ट इक्वेशन थी, ये तो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन थी जो आपने पीछे मानी थी, तो आप फर्स्ट और 4 का यूज़ कर लो। जैसे मैं फर्स्ट और 4 का यूज़ करूँगा
कटा, और ये कटेगा, यहाँ पे आएगा 2x4 इजकल टू 18, तो यहाँ से x4 की वैल्यू आ जाएगी 9, और जैसे ही आप x4 की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो आपके पास x5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। अब इसको यूज़ कर लो इससे, तो x4 माइनस प्लस x5 इजकल टू 13, ये कटा, 2x4 इजकल टू कितना आ जाएगा 8, तो यहाँ से x4 की वैल्यू आपके पास 4 आई, और जैसे ही आप x4 की वैल्यूज में से किसी में पुट करते हो तो x5 की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 9 आ जाएगी। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है कि जो आपके पास दोनों वैल्यूज आपको निकालनी थी x4 और x5 की, तो उनमें से कोई एक वैल्यू 4 होगी और कोई एक वैल्यू 9 होगी, और दोनों का सम देख लो। मैं क्या बोला था कि दोनों का सम आपका 13 होना चाहिए, तो देख लो इन दोनों का सम आपका 13 ही आएगा, तो एक वैल्यू 4 आएगी और एक वैल्यू 9 आएगी। ठीक है, तो ये आपका है।